हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। पीला रंग का मान 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। हरे रंग का कोड 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक फैराडे बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 कूलम वोल्ट, बी 1 कूलम पर वोल्ट, सी 1 कूलम पर वोल्ट स्क्वायर, डी 1 कूलम वोल्ट स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 कूलम पर वोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत विभव बराबर होता है। ऑप्शन ए क्यू बाय डब्ल्यू, बी डब्ल्यू बाय क्यू, सी डब्ल्यू क्यू, डी रूट अंडर डब्ल्यू क्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्क बाय कूलम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए आवेश, बी विभवांतर, सी ऊर्जा, डी धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। लाल रंग का मान 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। ऑप्शन ए कूलम, सी बराबर क्यू बाय भी, बी सी बराबर वी बाय क्यू, सी क्यू भी, डी सी इजकल टू क्यू स्क्वायर बाय भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी बराबर क्यू बाय भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। ऑप्शन ए आवेश, बी ऊर्जा, सी विभवांतर, डी धारिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 9, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। ऑप्शन ए आवेश, बी ऊर्जा, सी विभवांतर, डी धारिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ऑप्शन ए 0 से, बी 0.5 से, सी 1 से, डी 2 से। इसका सही आंसर है सी 1 से हमेशा अधिक होता है परावैद्युत स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 11, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। ऑप्शन ए गोले के द्रव्यमान के, बी गोले के सतह के क्षेत्रफल के, सी गोले के आयतन के, डी गोले के त्रिज्या के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोले के त्रिज्या के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। ऑप्शन ए 117 माइक्रोफेराड, बी 711 माइक्रोफेराड, सी 15 माइक्रोफेराड, डी 512 माइक्रोफेराड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 117 माइक्रोफेराड चंद्रमा की धारिता लगभग में होती है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी न्यूटन, सी फैराडे, डी एम्पियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? ऑप्शन ए अनंत, बी शून्य, सी सतह के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शून्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी बढ़िया घट सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बढ़िया घट सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक समविभवी तल के एक तल बिंदु से दूसरे बिंदु तल तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तब इसकी धारिता ऑप्शन ए बढ़ती जाती है, बी घटती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर है बी घटती है। क्वेश्चन नंबर 18। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। ऑप्शन ए शून्य, बी अनंत, सी 9 × 10⁻⁹ फैराड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनंत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी शून्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी कहा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शून्य। क्वेश्चन नंबर 21। साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या ऑप्शन ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी अनिश्चित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ऑप्शन ए एक्स वाई तल की दिशा में, बी एक्स जेड तल की दिशा में, सी वाई जेड तल की दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाई जेड तल की दिशा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत विभव एक राशि है। ऑप्शन ए सदिश, बी अदिश, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। तो इसमें देख रहे हैं जिस प्रकार चित्र दिया गया है, ये दोनों सीरीज में है, इसे सीरीज में जोड़ लेंगे और फिर ये दोनों को ये सीरीज में हो जाएगा और फिर इसे पैरेलल में जोड़ करके ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 माइक्रोफैराड। इसे आप कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।